ने 25 दिसंबर 2024 भारतीय समय के अनुसार सुबह के 9:25 अजरबैजान के बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट एम्ब्रेयर E190AR ने उड़ान भरी। कुल 67 लोग सवार थे। 1 घंटे 20 मिनट की उड़ान के बाद 10:45 पर फ्लाइट को रूस के चेचन्या के ग्रोजनी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से 30 मिनट बाद ही प्लेन की लोकेशन का डेटा मिलना बंद हो गया। 132 मिनट बाद पता चला कि प्लेन ने दिशा बदल ली और कैस्पियन सागर को पार करते हुए कजाकिस्तान पहुंच गया और वहां अक्ताऊ एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काट रहा है। दोपहर 11:58 पर अक्ताऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर क्रैश हो गया। हादसे के 40 घंटे बाद भी कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। हालांकि शुरुआती जांच और मौजूद सबूतों के आधार पर कुछ थ्योरीज चल रही हैं। आज के एक्सप्लेनर में अजरबैजान प्लेन क्रैश की 4 थ्योरीज को डिकोड करेंगे। रूस के सिविल एविएशन ब्यूरो के मुताबिक फ्लाइट से पक्षी के टकराने की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पायलट ने कजाकिस्तान के अक्ताऊ की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन का आगे का हिस्सा ब्लास्ट हो गया, जिसमें बैठे 38 लोग मारे गए। प्लेन के पीछे का हिस्सा ही बच पाया, जिसमें बैठे 29 लोगों की जान बच गई। हालांकि अजरबैजान एयरलाइंस ने पहले तो बर्ड हिट को ही हादसे की वजह बताया, लेकिन बाद में बयान वापस ले लिया। एरोडायनामिक एडवाइजरी के एक्सपर्ट रिचर्ड का कहना है कि बर्ड हिट से फ्लाइट नियंत्रण खो सकती है, लेकिन रास्ते से भटक नहीं सकती। अब दूसरी थ्योरी। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर एंड्री कोवलेंको ने एक्स पर लिखा कि एम्ब्रेयर 190 प्लेन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की, जिनमें प्लेन पर कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के हमले की वजह से प्लेन में होल्स हुए। रूस ने प्लेन को यूक्रेन का ड्रोन समझकर मार गिराया, लेकिन रूस के नागरिक विमानन प्राधिकरण रोसावियात्सिया ने इस बात से इनकार कर दिया। अब तीसरी थ्योरी। फ्लाइट राडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर की सुबह ग्रोजनी के आसपास के हवाई इलाके में विजिबिलिटी 3.6 किलोमीटर थी और बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन का रास्ता बदल दिया होगा। इस दौरान प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और पायलट का प्लेन से कंट्रोल खो गया। हालांकि फ्लाइट के पायलट के पास 15,000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। ऐसे में ये थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड हिट के बाद पायलट को विंग डैमेज का नोटिफिकेशन मिला। पायलट आखिर तक विमान की स्पीड और ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन विमान पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठा। दबाव कम होने की वजह से प्लेन के विंग में मौजूद ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि इस थ्योरी पर सरकार या एविएशन मैनेजमेंट की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर प्लेन क्रैश की असल वजह का पता लगेगा कैसे? कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कनात बाजुम्बायेव ने बताया कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल पर मिल गया है। इस बॉक्स की जांच की जा रही है, जिससे हादसे की असल वजह पता चल जाएगी।